हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस डिजाइनिंग पे। वेट, तो कुछ टाइम पहले मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी क्योंकि मुझे अपने बेडरूम की वॉल को डेकोरेट करना है। तो यही मेरा बेडरूम है जहाँ पे मैं शूट करती हूँ। तो इसकी वॉल आप पीछे देख रहे हैं, पहले ही काफ़ी ज़्यादा इस पे डिज़ाइन बने हुए हैं। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि इस पे कुछ ऐसा लगाऊं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो लेकिन उसकी लुक क्लासी हो। जब मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी तो ऐसे वॉल डेकोर मुझे मिल तो गए, लेकिन जब मैंने उसकी कॉस्ट देखी तो थी 1000 रुपीज़, वो भी 50% डिस्काउंट पे। वैसे भी अगर हम इस 1000 रुपए वाली चीज को 30 रुपए में बना दे तो, अरे सच में मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। इन 1000 रुपए वाले वॉल डेकोर्स को आज हम 30 रुपीज में बनाने वाले हैं। ऑफकोर्स हम इसे जुगाड़ से ही बनाने वाले हैं, घर में पड़ी हुई चीजों से ही बनाने वाले हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जल्दी से हम इस क्लासी वॉल डेकोर को 30 रुपए में बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे एक बड़ा सा कार्डबोर्ड और एक A4 शीट, और इसी शीट की हेल्प से अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम कटर की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। जब हम कटर की हेल्प से कट करते हैं एक बड़े कार्डबोर्ड को तो बहुत शार्प कट होता है। तो इसी तरह से हम 3 पीसेस रेडी कर लेंगे। उसके बाद 3 A4 शीट लेंगे। अब हम जो कार्डबोर्ड का स्मूथ सरफेस है उसको ऊपर की तरफ करेंगे और कॉर्नर्स पे ग्लू लगा देंगे। यहाँ ग्लू में मैं फेविकोल यूज कर रही हूँ और इसी की हेल्प से हम A4 शीट इसके ऊपर लगाने वाले हैं। हम सिर्फ कॉर्नर पे ग्लू लगाएंगे क्योंकि अगर बीच में लगाएंगे तो ये A4 शीट काफ़ी ज़्यादा पतली होती है और अंदर से इकट्ठी हो जाएगी। तो हमारे ये पीसेस रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे कलरफुल शीट्स ले लेते हैं और 9 सेंटीमीटर के यहाँ पे हम रेडियस रखेंगे और बिना पेपर को वेस्ट किए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद सीजर की हेल्प से इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कार्डबोर्ड लेंगे जिसपे हमने A4 शीट लगाई है। ऊपर और नीचे की तरफ हम 6 सेंटीमीटर का गैप छोड़ेंगे। जो हमने सर्कल्स कट किए हैं उसके कॉर्नर्स पे ग्लू लगाएंगे और बस हम इसको सेंटर में स्टिक कर देंगे। आप बीच में भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा पेपर हार्ड है तो ये बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होगा। आप इसकी जगह कलर भी कर सकते हैं अगर आपके पास कलरफुल शीट्स नहीं हैं, लेकिन अगर आप कलर कर रहे हैं तो A4 की पतली शीट्स यूज़ करने की बजाय आप थोड़ी सी मोटी शीट्स यूज़ करें। तो चलिए अब जो रेफरेंस में यहाँ पे बीच में डिज़ाइन दिए हुए हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पेंसिल से जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए जल्दी से क्ले वर्क कर लेते हैं। तो क्ले वर्क के लिए मैं यहाँ पे सुपर क्ले यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक तो मुझे कलर नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है और इससे हाथ भी चिपचिपे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इसका यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ हमने पेंसिल की हेल्प से कुछ भी ड्रॉ किया है बस उसी पे हम ग्लू लगाएंगे और इस क्ले को लगाते जाएंगे। बस हमें इसी तरह से पतली पतली लोइयाँ बनानी है, फेविकोल लगाना है और इसको स्टिक करते जाना है। आप यहाँ पे अगर मॉडलेट क्ले यूज़ करते हैं तो आपको ड्राई होने के बाद इस पर कलर करना पड़ेगा, और अगर आप बॉल पुट्टी यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपका जो आर्ट वर्क है वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो मैं इस आर्ट पीसेस को लगाने के लिए मास्किंग टेप का यूज़ भी कर सकती हूँ और डबल साइडेड टेप की हेल्प से भी हैंग कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप कुछ और क्ले यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी हैवी होती है तो आपको पीछे हुक्स लगानी पड़ेंगी। और मोल्डेड क्ले जो होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है, लेकिन जो सुपर क्ले का पैकेट है ये मुझे होलसेल में 40 रुपीज़ का पड़ा है और उस पैकेट में बहुत सारे कलर्स होते हैं और उन सभी कलर्स में से मैंने यूज़ किया है सिर्फ एक कलर। तो मैंने आपको बोला तो है कि मैं 30 रुपीज़ में आपको ये तीनों के तीनों पीस, मतलब तीनों के तीनों फ्रेम बना के बता दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको 30 रुपीज़ भी लगेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये क्ले वर्क भी ख़त्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो उसके लिए हम कुछ ऐसा कार्डबोर्ड लेंगे जिसकी लाइंस कुछ इस तरफ को होंगी और उसके बाद हम गीले कपड़े की हेल्प से इसके ऊपर वाटर अप्लाई कर देंगे। आप स्प्रे की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें इसके ऊपर इतना वाटर अप्लाई करना है कि जो ऊपर वाली हमारी शीट है वो बिल्कुल हमारी गीली हो जाए, क्योंकि अगर
थोड़ी सी भी ये ड्राई रहेगी तो हमारा ऊपर वाला ये पेपर नहीं निकल पाएगा और हमें ये ऊपर वाला सारा पेपर निकालना है क्योंकि हमें नीचे वाला ही कार्डबोर्ड चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ईजिली इसको निकाल दिया है। अब जो हमने पीसेस रेडी किए हैं उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी और सीजर की हेल्प से एक्स्ट्रा जो कार्डबोर्ड है उसको कट कर दूँगी। तो अब इसकी हेल्प से हम इसका फ्रेम बनाएंगे और आप इमेजिन नहीं करोगे कि जब हम इसको लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमने कार्डबोर्ड की हेल्प से यहाँ पे इनके फ्रेम बनाए हैं। तो यहाँ पे 2 लाइंस के हिसाब से मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 पीसेस रेडी किए हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लेंथ में देखें तो हमें चाहिए होंगे टोटल लेंथ में 6 पीसेस, मतलब 6 पीसेस चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे कटर की हेल्प से यहाँ पे 6 पीसेस रेडी कर लूँगी। तो 6 पीसेस रेडी करने के बाद अब मुझे चौड़ाई में भी पीसेस चाहिए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरा कार्डबोर्ड ले लेते हैं और अपने आर्टवर्क के हिसाब से यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं और एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड को हम सीजर की हेल्प से कट कर लेते हैं। और थोड़ा सा कार्डबोर्ड ये ऊबड़ खाबड़ भी था इसलिए मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है और सारे के सारे 6 पीसेस चौड़ाई के हिसाब से भी कट कर लिए। अब हम 2 पीसेस को इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से टेढ़ा कट कर देंगे और उसके बाद एक की मेजरमेंट के हिसाब से हम सभी पीसेस को इस तरह से कट कर लेंगे। अगर हम अलग अलग कट करेंगे तो मेजरमेंट ख़राब हो जाएगी, फ्रेम अच्छे से नहीं लगेंगे, आगे पीछे लगेंगे। इसलिए मैंने पहले 2 पीसेस कट कर लिए हैं और 1 की हेल्प से मैं बाकी सारे पीसेस को कट कर लिया है। तो चलिए अब इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लगाने के लिए मैं यहाँ पे हॉट ग्लू यूज़ कर रही हूँ, आप फेविकोल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ हॉट ग्लू लगाने के बाद मैं कुछ इस तरह से ये लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए पहले मैंने चौड़ाई में यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाई हैं, अब मैं लेंथ के हिसाब से ये लगा रही हूँ और सीरियसली आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड का फ्रेम बनाया है। तो आप इस फ्रेम के ऊपर कलर भी कर सकते हैं, इस पे लाइट ब्राउन कलर और डार्क ब्राउन कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई और कलर करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन सच बताऊं तो मैं कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बातों ही बातों में हमने 1000 रुपये वाला वॉल डेकोर बना दिया है 30 रुपये से कम कॉस्ट में और सेम वैसे ही लुक लेके आने की हमने कोशिश भी की है। और मैंने इसको हैंग करने के लिए डबल साइडेड टेप यूज़ की है। तो चलिए इसकी फाइनल लुक देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस वॉल पे मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो अंदर लाइट थोड़ी कम होती है इसलिए मैंने बाहर शूट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाई है। तो फ्रेंड्स आपको ये जुगाड़ कैसा लगा? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।